हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोकदू के एपिसोड 11 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये एजेंट कोकदू की तरफ इशारा करने वाला होता है, पर तभी हान उसे रोक देती है। तो हानचोल कहता है कि तुम कर क्या रही हो। तो हान कहती है कि तुमने कहा था ना कि आई विटनेस को कल्प्रिट को पहचानना है, पर इस वक्त तुम इसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो। वो सिर्फ एक पेशेंट है जो अभी कोमा से बाहर आया है, तो एज अ डॉक्टर मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगी। उसके बाद ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जहाँ हान हानचोल से कहती है कि जितना मैं जानती हूँ प्रोफेसर यहाँ किसी क्राइम की रिपोर्ट करने आए हैं। तो क्या तुमने उन्हें बताया कि एक विटनेस कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करने जा रहा है। तो हानचोल कहता है कि मैं क्यों बताता, बोलवा ग्रुप की लीगल टीम कैसे भी करके मुझे रोक ही लेती। तो हान कहते कि क्या फायदा जब तुम कोई काम ढंग से कर ही नहीं रहे हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने विटनेस को रोक लिया, वरना तुम्हारे ऊपर केस हो जाता इलीगल इन्वेस्टिगेशन करने का। क्या तुम फायर होना चाहते हो। तो हानचोल कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रिमिनल है और मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ। तो हान कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो हानचोल कहता है नहीं है, पर लोग मर रहे हैं और कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा और ना ही कोई मर्डर वेपन मिलता है। लोग कहीं भी मर जाते हैं, लेकिन किलर कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है बिल्कुल पता नहीं चल पाता। कांगमू के मर्डर के टाइम पे भी मैंने कुछ ऐसा ही देखा था, जहाँ वो गायब हो गया था, जैसे टेलीपोर्ट हुआ हो। पता नहीं ये सब कुछ सुपर पावर्स है या मिलिट्री सीक्रेट। तो हान कहते हैं कि प्रोफेसर का सुपर पावर से क्या लेना देना। तो हानचोल उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें कोकदू गायब हो गया था। तो हान उसके सामने तो प्रिटेंड नहीं करती, लेकिन उसके दिमाग में थोड़ा सा शक बैठ जाता है। नेक्स्ट सीन में कोकदू हान को कॉल करके कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तो हान कहती है कि मैं बुक पढ़ रही हूँ। तो कोकदू कहता है कि जब भी तुम वो काम करती हो जो तुम कभी नहीं करती, तो कुछ ना कुछ तो बुरा जरूर होता है। तभी वो उसके पास आकर बैठ जाता है। तो हान कहते हैं कि आप कब आए, आपके पास सच में कोई सुपर पावर्स है क्या। तो कोकदू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तब से यहीं बैठा था, लेकिन तुमने नोटिस नहीं किया। फिर ये दोनों ऐसी थोड़ी बहुत बातें करते हैं और तभी हान के पेट से बहुत उल्टी सीधी आवाजें आने लगती है, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। फिर ये दोनों शॉपिंग करने आते हैं, जहाँ पर कोकदू सारी वेजिटेबल्स ही ले लेता है, जिन्हें देखकर हान कहती है कि मैं एलिफेंट हूँ क्या। तो कोकदू कहता है एलिफेंट्स की बेइज्जती मत करो, उनके पेट से भी इतनी गंदी आवाजें नहीं आती। तो हान कहती है कि मीट कहाँ है। फिर हान मीट लेने के लिए चली जाती है, लेकिन कोकदू को बहुत गंदा लगता है, क्योंकि उसे ब्लड से नफरत है। नेक्स्ट सीन में जंगवॉन की फ्रेंड हानचोल को बहुत ज्यादा सुनाती है और वो उसे कहती है कि वो दोबारा जंगवॉन को कॉल ना करे, वरना वो उसकी कंप्लेंट कर देगी। तो हानचोल को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद उसकी फ्रेंड जंगवॉन से कहती है कि तुम तो उसे लाइक करती थी ना, फिर ऐसा क्यों कर रही हो। तो जंगवॉन कहते हैं कि वो कभी कॉल करता है, कभी नहीं करता, कभी मिलने आ जाता है और कभी गायब हो जाता है। ये उसकी हैबिट बन चुकी है, तो बेहतर होगा कि मैं उससे दूर रहूं, वरना मैं फ्रस्ट्रेट होकर मर ही जाऊंगी। और वैसे भी कॉप्स के साथ रहने का कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हान और कोकदू घर आ जाते हैं, जहाँ पर ऑक्शन किसी वार्डरोब को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर हान कहते हैं कि मैंने इस वार्डरोब को पहले तो कभी नहीं देखा। और वो उसे खोलने लगती तो ऑक्शन उसे स्ट्रिक्टली मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ना, मेरे सामान से दूर रहना, तो चाहे जो हो जाए इस दरवाजे को बिल्कुल मत खोलना। नेक्स्ट सीन में हान सोचते है कि उस वार्डरोब में जरूर उसकी सरप्राइज पार्टी के लिए सामान होगा, इसलिए उसे पेशेंस रखना चाहिए। तभी वो न्यूज देखने लगती है, जहाँ रिपोर्टर बताता है कि फार्मासिस्ट बोंगपिल, चाइल्ड अब्यूज कांगमो और ब्लैक बियर गैंग का लीडर को मारने का तरीका बिल्कुल सेम है। जो सुनकर हान सोचने लगती है कि ब्लैक बियर, ये नाम तो मैंने पहले कहीं सुना है। और वो याद करने लगती है जब कोकदू और हान उस दिन कार में साथ थे, तो रेडियो में कोकदू ने ब्लैक बियर क्राइम्स के बारे में सुना था और उसके बाद वो गायब हो गया था। फिर वो हानचोल की बात याद करने लगती है, टेलीपोर्ट वाली, और थोड़ा सा डर जाती है। पर तभी रिपोर्टर बताता है कि पुलिस एक सर्वाइवर पर कड़ी नजर रख रही है, जो ब्लैक बियर गैंग का ही मेंबर था और बच गया था। और इधर पुलिस लीडर इन सबको इसी बात के ऊपर डांट रहे थे कि न्यूज़ बाहर कैसे आ गई। नेक्स्ट सीन में हान चुपके से उस वार्डरोब को खोलने आती है और डरते हुए उसे खोल भी लेती है, लेकिन उस वार्डरोब में बस एक मिरर था। हान अंदर देखकर कहती कि यहाँ पर तो कोई मर्डर वेपन नहीं है, और फिर वो क्यूट क्यूट हरकतें करने लगती है, जिसे कोकदू देख रहा था, क्योंकि वो ये कंफर्म करना चाहता था कि हान अपने लिए सरप्राइज पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है या नहीं। और हान ने वो दरवाजा खोल दिया था। हान बहुत ज्यादा क्यूट क्यूट हरकतें कर रही थी, जिन्हें देखकर कोकदू हंसने लगता है और कहता है कि यार ये कितनी क्यूट है। गाक्शन और हान साथ में काम कर रहे थे और तभी वहाँ पर कोकदू आता है, जिसे देखकर हान कहते हैं कि हाय मेरा बॉयफ्रेंड। फिर वो उससे कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो कोकदू कहता है पुलिस एजेंसी, उन्होंने मुझे बुलाया है, क्योंकि कोई कार मिली है तो उसे मुझे खुद पिक करने जाना होगा। तो हान कहते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। नेक्स्ट सीन में ये लोग पुलिस एजेंसी आ जाते हैं, जहाँ पर लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि सीरियल मर्डर केस का सस्पेक्ट हमें मिल गया है, जो हमें आई विटनेस ने बताया है। तो हान डर कर कोकदू को ले जाने लगती है, पर तभी लीडर कहते हैं कि उसका नाम किम प्योंग सुन है, वो एक ड्रग माफिया है जो 1 साल पहले गायब हो गया था। और तभी कोकदू फ्लैशबैक याद करने लगता है, जहाँ पर कोकदू ने आई विटनेस यानी एजेंट से उसका नाम पूछकर उसे हिप्नोटाइज कर दिया था, और एजेंट को कोकदू में क्रिमिनल किम प्योंग सुन दिखने लग गया था। ऑफिसर कोकदू को उसकी कार वापस दे देता है। तो हान कहती है कि आपने बस हमें यहाँ इसलिए बुलाया था। तो कोकदू को उस पर थोड़ा सा डाउट होने लगता है। वापस आते वक्त ये दोनों मर्डर के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर कोकदू हान से कहता है कि तुम उसे मर्डर क्यों समझ रही हो, वो डिवाइन पनिशमेंट भी तो हो सकता है। यूना छोटी बच्ची जो जीना चाहती थी, लेकिन उसे मार दिया गया, एक लड़की का रेप हो गया, और क्योंकि कांगमो और बोंगपिल मर गए हैं तो बाकी फीमेल्स भी तो सेफ हो गई ना, तो क्या ये तब भी मर्डर हुआ।
तो हान कहते कि मेरे लिए मर्डर एक क्राइम है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। तो कोकदो कहता है कि वैसे हानचोल को मेरे बारे में क्या गलतफहमी हुई थी, उसे लगा था कि मैं मर्डर हूँ। तो हान कहते कि आपको कैसे पता चला? सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, वो बकवास कर रहा था कि आपके पास कोई सुपर पावर्स है और मिलिट्री सीक्रेट्स है। तो कोकदो कहता है कि उस दिन तुमने वार्डरोब इसलिए खोली थी ताकि तुम्हें कोई एविडेंस मिल सके क्योंकि तुम्हें मुझ पर शक था। तो हान कुछ भी नहीं कहती। तो कोकदो कहता है कि क्या तुम्हारा शक खत्म हुआ? अगर वहाँ पर कोई मर्डर वेपन मिल जाता तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाती? और कोकदो हान से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये दोनों अंदर आ जाते हैं जहाँ पर ओक्शन गाक्शन ने हान के लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज की हुई थी, पर कोकदो का मूड बहुत ज्यादा खराब होता है और सारा प्लान खराब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हान कोकदो को कॉल करती है पर वो उसका कॉल नहीं उठाता और इधर कोकदो बहुत ज्यादा सैड होता है। तो गाक्शन उसे समझाती है कि आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप उसे माफ कर दो, वो इंसान है और गलतफहमी हो ही जाती है। तो कोकदो कहता है लेकिन वो गलतफहमी नहीं है, मैं भगवान हूँ जो जस्टिस करता है, लेकिन मैं एक मॉन्स्टर भी हूँ जो मर्डर करता है। और हान यही सोचती है, इवन मैं खुद भी खुद को पसंद नहीं करता। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन की न्यू ट्रक की सेल फिर से एक्सेप्ट हो जाती है क्योंकि उसने जंगी डॉन का यूज किया था अपने ट्रक को प्रमोट करने में। जंगी डॉन गुस्से में आकर कहता है कि मैं इस न्यू ट्रक को क्यों प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बस स्पॉन्सरशिप के लिए माना था इसलिए नहीं। तो चेयरमैन कहता है कि तुम्हारी कार्टिलेज इस न्यू ट्रक की वजह से ठीक हो गई है ना, और अब इस वजह से तुम अपना करियर भी मैनेज कर पाओगे, तो तुम इतना तो कर ही सकते हो। तो जंगी डॉन कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो चेयरमैन कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया था? तो इसलिए जब ट्रक बाहर आए तो जो मार्केटिंग टीम का है चुपचाप कर लेना। जंगी डॉन बाहर आ जाता है जहाँ पर जोंगसिक उससे धोखे से उसका फोन मांग लेता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हान हानचोल के पास आती है और उससे कहती है कि क्या बकवास कर रहे थे तुम, टेलीपोर्ट्स, सुपर पावर्स। तो हानचोल कहता है सॉरी दीदी, मैं बस क्रिमिनल को पकड़ना चाहता था, सॉरी मैंने आपको और ब्रदर इन लॉ को हर्ट किया, पर अब मैं क्या करूं, एक अपॉलॉजी लेटर लिख दूं उनके लिए? तो हान कहते कि पहली बात तो कॉल करो, एक डेट फिक्स करो और फिर मेरे साथ चलना और अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगना, पर कॉल जरूर करना। और ये कहकर वो चली जाती है। हानचोल को जंगवॉन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी पर वो उसे कॉल नहीं करता और इधर जंगवॉन भी उसे बहुत मिस कर रही थी। तो नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं जहाँ ये अपनी सारी लड़ाई सॉर्ट आउट कर लेते हैं। हानचोल बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है और जंगवॉन से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है। तो जंगवॉन उसके चिक पर उसे किस कर देती है और फिर क्या, हानचोल जंगवॉन को किस कर लेता है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे हानचोल कोकदू को कॉल करता है और उसे कहता है कि ब्रदर इन लॉ मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने जो भी किया, मैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट जानता हूँ, मैं वहाँ की रिजर्वेशन करा के आपको कॉल करूंगा और आपसे अच्छे से माफी मांगूंगा, तो मिलते हैं। और कॉल कट कर देता है। तो कोकदू उसकी बातें सुनकर बहुत इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन जंगी डॉन के लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर देता है जो उस पर परमानेंट नजर रख रहा था। तो जंगी कहता है कि मैं अपने टेस्ट के लिए किसी और हॉस्पिटल में क्यों नहीं जा सकता, बस पिल्सन में ही क्यों, मैं चेयरमैन से अपने आप बात कर लूंगा, तो तुम यहाँ से जाओ। नेक्स्ट सीन में जंगी हान को कॉल करता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझसे मिलो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो हान कहते हैं कि तो मैं प्रोफेसर के साथ ही मिल पाऊंगी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो जंगी कहता है हाँ मुझे उनसे भी मिलना है। नेक्स्ट सीन में हान कोकदू को बुला लेती है और वहाँ पर जंगी भी आ जाता है। फिर वो अपनी पास्ट स्टोरी बताने लगता है कि मैं जंग मिसुन को जानता हूँ, मैं उनसे 5 साल पहले मिला था। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर पिल्सन के क्लिनिकल ट्रायल का फॉर्म भरने के लिए जंगी ने उनकी हेल्प की थी और वो वहाँ पर खुद भी फॉर्म भरने आया था। हान कहते कि ये तो वही टाइम है ना जब तुम यूएस जाने वाले थे और तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि तुम सक्सेसफुल हो गए थे और मैं तुम्हारे लायक नहीं थी, पर तुम क्लिनिकल ट्रायल में क्यों गए थे? तो जंगी कहता है कि मैं भला सक्सेसफुल होने की वजह से आपसे ब्रेकअप क्यों करता, मेरा कार्टिलेज घिस चुका था और घुटने लड़खड़ाने लगे थे, मुझे पता था कि मैं गोल्फ के अलावा किसी चीज में अच्छा नहीं हूँ, तो मैंने ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। तो कोकदू चिल्लाकर कहता है कि ये कोई डेटिंग शो चल रहा है क्या? फिर जंगी कहता है कि जब मैंने सुना कि पिल्सन कार्टिलेज को ठीक करने के लिए एक न्यू ड्रग बना रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसे अपनी बॉडी पर ट्राई करूं, पर जब मैंने जंग मिसुन का नाम लिस्ट पर देखा तो मैं समझ गया कि कुछ प्रॉब्लम है। तो हान कहती है कि तुम अब तक छुपे क्यों हुए थे? तो कोकदू कहता है क्योंकि ये नहीं चाहता था कि दुनिया को इसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चले। तो जंगी कोकदू से कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो कोकदू कहता है कि मैं उनकी हेल्प कभी नहीं करता जो धोखा देते हैं। फिर बाहर आते वक्त हान कहती है कि क्या आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, प्लीज आप उसे एक चांस दे दो और प्लीज मुझे भी माफ कर दो। तो कोकदू कहता है कोई बात नहीं। फिर हान कहते हैं कि आप उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? तो कोकदू कहता है कि किम्पल अपनी फैमिली तक को बेच देगा उस न्यू ड्रग के लिए। और तुम्हें क्या लगता है अगर जंगी बोलवा ग्रुप में आ भी जाएगा तो किम्पल शांत बैठेगा, इसलिए किम्पल के अंडर वो सेफ है, कम से कम वो जब तक उसे हार्म नहीं करेगा जब तक वो उसके काम आ रहा है। तो जब किम्पल पकड़ा जाएगा तो ओक्शन उसका ध्यान रख लेगा। तो हान खुश होकर कहती है कि आप कितने ज्यादा औसम हो। तो कोकदू कहता है कि चलो तुम्हारे भाई ने मैं बुलाया है। तो हान कहते है कि आप जाओ मैं बाद में आऊंगी। और इधर जोंगसिक ने चेयरमैन को जंगी और कोकदू के बीच की सारी बातें सुना दी थी क्योंकि उस दिन उसने जंगी के फोन में सर्विलेंस डाल दिया था। जोंगसिक कहता है कि क्या मैं जंगी को मार दूं? तो चेयरमैन कहता है कि उसे मारने से क्या होगा, जब तक 2 दिन वो जिंदा है कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो एक काम करो, हान के जोल को मेरे पास लेकर आओ।
नेक्स्ट सीन में हान एमयू हॉस्पिटल में आती है जहाँ पर जोंगसिक उसका पीछा करने लगता है और उससे टकरा जाता है, जहाँ पर हान उसका नाम नोटिस कर लेती है। हान कॉफी पी रही थी और हानचोल से कहती है कि तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा पार्किंग में वेट कर रही हूँ। उसके बाद वो बाहर आ जाती है जहाँ पर वो अपनी कार में किसी को नोटिस करती है जो कि जोंगसिक था। हान की बॉडी काम करना बंद कर देती है और वो बेहोश हो जाती है क्योंकि जोंगसिक ने हान की कॉफी में कुछ मिला दिया था। जोंगसिक हान को किडनैप कर लेता है और इधर कोकदो इन दोनों का वेट कर रहा था और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब आगे क्या होगा ये तो एपिसोड 12 में ही पता चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।